वोट चोरी करके बीजेपी सरकार बनी है। ये बात था राहुल गांधी जी का, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को खुला एक्सपोज किया और सारी बातें लोगों के सामने लाई, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन और सरकार ये दोनों की मिली भगत हो रखी है। पिछली बार राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के बारे में डुप्लीकेट वोट सिंगल एड्रेस पे मल्टीपल लोग के रजिस्ट्रेशन दिखाए थे, जिसके बाद बीजेपी सरकार और इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़ा झटका लगा था। आज फिर से राहुल गांधी ने एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दिखाया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ही लोग वोट चोरी के अंदर शामिल है और बीजेपी ने क्या क्या करके रखा है। आओ सारी बातें वीडियो के अंदर करते हैं, पूरी वीडियो एंटायर देखना। हम इस 3 पॉइंट को कवर करेंगे जिसके ऊपर सीआईडी ने भी रिएक्ट करके ये बताया है ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है, क्योंकि हमें भी फैक्ट चेक करना बहुत अच्छे से आता है। नंबर 1, जिसके अंदर राहुल गांधी ने ये बताया है एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर एडिशन और उसके 10-15 सेकंड बाद 1-2 मिनट के अंदर डिलीशन हुआ है। यानी राहुल गांधी के हिसाब से वोटर सुबह 4 बजे उठता है, वो अपने आप को एडिशन में डालता है और सुबह 4:01 पे वो अपने आप को डिलीशन के लिए रिक्वेस्ट भी सबमिट कर देता है। और इसी चीज पे सीआईडी का रिवर्ट आता है कि ये जो बात है बिल्कुल इनवैलिड है। अब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कोई भी बंदा खुद से एडिशन या फिर खुद से डिलीशन नहीं कर सकता, क्योंकि इन चीजों का बहुत लंबा प्रोसेस होता है और सभी को पता है इंडिया के अंदर किस तरीके से वोटर के अंदर नाम जोड़ा जाता है और या फिर वोटर के अंदर नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके अपने आप को डिलीशन किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट, यानी सुबह 4 बजे आपका एडिशन होता है और 4:01 पर डिलीशन भी हो जाता है और ये सारे फॉर्म सबमिट किए जाते हैं, ना कि मैनुअली कोई डिलीट या फिर एडिशन करता है। ये बात थी राहुल गांधी की, जिसको मैनिपुलेट करके ये दिखाया गया कि राहुल गांधी जी का ये कहना है कि कोई मैनुअली ओटीपी वेरीफाई करके अपना नाम ऐड करता है और अपना नाम डिलीट करता है, जबकि ये पॉसिबल है ही नहीं। अब ईसीआई का इसके अंदर रिप्लाई था कि वोटर लिस्ट के अंदर गलतियां हो सकती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी ने फ्रॉड किया। चलिए इस बात को साइड रख के मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 2, जिसके बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो अब राहुल गांधी जी ने ओपनली इस फीमेल को लाया और सबके सामने रख के ये दिखाया कि किस तरीके से इसको पता भी नहीं इसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो रहा है और डिलीट हो रहा है, जबकि जिसके साथ ये हो रहा है उसको पता ही नहीं। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ सेम चीज हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें ये मालूम चला कि उनके साथ ये सारी घटना हुई है, जिनको खुद ये पता नहीं है कि उनके नाम से वोट दिया जा रहा है और उनका नाम वोटर लिस्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब ये सारी चीजें जनता के मुंह से निकल रही है, ना कि राहुल गांधी जी के मुंह से। और इसी चीज से आप भी समझ सकते हो कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है मार्केट के अंदर। और इतने बड़े एलिगेशन के बाद में अगर ये औरत पलटती है तो अपोजिशन का हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಗ ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यार मेरी देश की सरकार इतनी अच्छी है कि उन्हें जब पहले से ही पता है किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक बड़ा ग्रुप बनाया जाता है, जिसके अंदर ये सारी चीजें सीआईडी को सौंपा गया था, जिसको इन्वेस्टिगेशन करना था कि ये सारी चीजें हो रही है या फिर नहीं। अब इसी चीज पर राहुल गांधी जी का कहना था कर्नाटक की सीआईडी अब जाके इस चीज में काम कर रही है और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, क्योंकि कर्नाटक के सीआईडी ने 18 महीने तक 18 बार लेटर लिखा, जिसके अंदर सीआईडी ने डिमांड करा था डेस्टिनेशन आईपी जहां से वो फॉर्म भरा गया था और डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट, और नंबर 3 ओटीपी ट्रेल्स, जिसके बाद ये प्रूफ हो सकता था कि किसने कहां से फॉर्म भरा और किस डिवाइस से ये फॉर्म भरा गया था। ये सारी चीजों का जवाब ईसीआई के पास बिल्कुल नहीं आया, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और ईसीआई इन सब चीजों के ऊपर कोऑपरेट करने के लिए राजी ही नहीं। अब मुझे समझ नहीं आता, जब इलेक्शन कमीशन को इतना ही कॉन्फिडेंट है अपनी चीजों पे, तो वो खुल के क्यों नहीं ये सारी चीजें आगे लाते हैं। और इन सब चीजों के बाद में राहुल गांधी अपने ही बातों के अंदर फंस जाते हैं, जिसमें एक रिपोर्टर ने उनसे एक सवाल किया, जब आपके पास इतना ही सारा प्रूफ है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं अप्रोच करते हो। अब इस चीज में आप भी राहुल गांधी का जवाब सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अब उनका यह कहना था कि मैं एज अ अपोजिशन काम कर रहा हूं, मैं अपोजिशन लीडर हूं, मुझे सामने वाले पार्टी को चैलेंज करना आता है, ना कि इन सब चीजों के अंदर पढ़ के अपना टाइम खराब, क्योंकि हर एक नेता को किसी अपोनेंट को दिखाना होता है कि वो कितनी गलती कर रहा है, वो खुद की गलती कभी भी आगे नहीं लाता। अब मेरा इस चीज में मानना है कि हो सकता है राहुल गांधी ने 50 गलती करी हो, लेकिन जब आज वो बिल्कुल सच ला रहा है, इलेक्शन कमीशन को खुल के उसका जवाब देना चाहिए और हमारी देश की जनता को भी इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में, बाकी अगर मेरी बात अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी।